विक्टर ने जब अपनी आंखें खोली तब उसे अपने पास्ट का कुछ भी याद ही नहीं होता। विक्टर जब खड़ा होकर अपने रूम की सारी चीजों को देख रहा था तो वो कहीं न कहीं अधूरी सी लग रही थी। साथ ही साथ उस जगह पर किसी बिल्डिंग या सिटी के आर्किटेक्चर मौजूद होते हैं। तभी अचानक विक्टर की नजर ऊपर की तरफ जाती है जो पूरी तरीके से ब्लैक आउट होने लगा था। देखने में ऐसा लग रहा होता है कि सारी चीजें एकदम से सड़ने लगी हैं। विक्टर जब शॉक होकर घर की अलग अलग चीजों को देखता है तो वो भी ब्लैकआउट होकर सारी चीजें बना रही थी। उसका दिमाग तो अब पूरी तरीके से खराब हो जाता है, इसीलिए विक्टर बिल्डिंग से बाहर निकल गया था। लेकिन अब वो पूरी तरीके से शॉक हो जाता है क्योंकि सारी की सारी चीजें ब्लैकआउट होने लगी थी। वहाँ की सारी चीजें एकदम से आधी अधूरी थी। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, टावर, ब्रिज पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुके थे। विक्टर को तो एक समय पर लग रहा था कि वो किसी सपने की दुनिया में है। विक्टर को तो एक समय पर लग रहा था कि वो कोई सपना देख रहा है। तभी विक्टर के सामने से कुछ लोग गुजरते हैं जिनकी भी बॉडी आधी अधूरी थी। कई लोगों की आधी बॉडी गायब थी। अब अचानक विक्टर की नजर बिल्डिंग के ऊपर मौजूद एक काले साए के ऊपर पड़ती है जो लगातार उसकी तरफ आता जा रहा था। ये बहुत ही खतरनाक काली परछाई होती है जो विक्टर को मारने के लिए उसके पास बढ़ रही थी। लेकिन वो जैसे ही हमला करती उस काले साए पर कोई पलटवार कर देता है। उस जगह पर तो 2 आदमी और एक औरत आ चुके थे जो विक्टर को उठाकर उसकी मदद कर रहे होते हैं। उन्हें जल्द से जल्द यहाँ से भागना होगा क्योंकि ये काला साया कभी भी जिंदा हो सकता है। और अब तो वो तीनों विक्टर को लेकर किसी सेफ जगह पर जाने लगे थे। कुछ देर के अंदर ही वो काली परछाई एकदम रिकवर हो जाती है और फिर उनका पीछा करने लगती है। अब यहाँ वो तीनों विक्टर के साथ एक ऐसी जगह पर आ चुके थे जहाँ से नीचे एक खाई होती है। विक्टर को समझ ही नहीं आ रहा होता कि इसके आगे वो जाएंगे कैसे। लेकिन तभी एक आदमी कहता है कि तुम्हें सिर्फ कूदना है, तुम सही सलामत नीचे पहुंच जाओगे। विक्टर को तो ढकेल दिया जाता है जो इतनी ज्यादा ऊंचाई से डायरेक्टली नीचे लैंड हुआ था। लेकिन फिर भी वो सब वहाँ पर रुकते नहीं क्योंकि वो काला साया अभी भी उनका पीछा कर रहा था। इसीलिए अब उन तीनों में से एक आदमी डिसाइड करता है कि वो बाकी लोगों की जान बचाएगा खुद की जान कुर्बान करके। उसने तो अपने हाथ में एक बहुत ही पावरफुल बॉम्ब ले लिया और उस काले शैडो की तरफ जाने लगा। वो काली शैडो उसके ऊपर हमला करती है तभी आदमी ने वो बॉम्ब एक्टिवेट कर दिया था जिससे वहाँ बहुत ही बड़ा ब्लास्ट हुआ और वो ब्लैक शैडो पूरा डिस्ट्रॉय हो गई। अब बचे हुए 2 लोग बहुत ही ज्यादा निराश होकर विक्टर को वहाँ से लेकर जाते रहते हैं। विक्टर को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था, इसीलिए वो उस लेडी से जाकर बात करने लगा जिसका नाम फ्लाई होता है। विक्टर तो पूछ रहा था कि आखिर ये सारी अजीब जगह कौन सी है। फ्लाई विक्टर को सारी बातें बताती है कि ये एक कोमा की दुनिया है, यानी कि अगर असली दुनिया में कोई भी इंसान कोमा में चला गया है तो वो इस दुनिया में आ जाता था। इसका मतलब ये था कि विक्टर भी अब कोमा में है। विक्टर का एक और सवाल था कि आखिर ये सारी चीजें इतनी आधी अधूरी क्यों हैं। फ्लाई इसका जवाब देती है कि ये सारी चीजें लोगों की मेमोरीज हैं और जरूरी नहीं कि लोगों की मेमोरीज एकदम साफ सुथरी हो क्योंकि वो कोमा में आने के बाद सारी चीजें भूलने लगते थे। अब फ्लाई विक्टर को लेकर अपने छुपने वाले अड्डे की तरफ चले जाती है जो आसमान में मौजूद था। वो तीनों तो एक टेलीपोर्ट होने वाली बस के अंदर जाते हैं जिससे कि वो अपने अड्डे पर पहुंच गए थे। अब विक्टर को अपना कमरा दिखाने के बाद विक्टर तो ये भी पूछता है कि आखिर वो ब्लैक शैडो वाली चीजें कौन थी। फ्लाई कहती है कि जब कोई इंसान कोमा के स्टेट में मर जाए तो वो उस ब्लैक शैडो में कन्वर्ट हो जाता था। उन ब्लैक शैडो की चीजों को क्रीपर्स कहा जाता है जो काफी ज्यादा खतरनाक थे। जाते जाते फ्लाई ने विक्टर से बताया कि इस दुनिया में तुम जो भी सपने देखोगे वो इसी दुनिया में धीरे धीरे सच होने लगेंगे। इसीलिए अब विक्टर सो जाता है और कुछ इमेजिनेशन करता है। इस इमेजिनेशन में पता नहीं क्यों विक्टर खुद को एक कार एक्सीडेंट में पा रहा था। उसे बिल्कुल नहीं समझता कि आखिर ये सपने उसे क्यों आ रहे हैं। जब विक्टर ने अपनी आंखें खोली तब उसके कमरे में एक कार पड़ी हुई थी जो काफी ज्यादा आधी अधूरी होती है और यही सारी चीजें उसने अपने सपनों में देखा था। विक्टर ने जब उस कार के पास जाकर देखा तब उसके अंदर वही मौजूद था घायल अवस्था में। अब विक्टर के कमरे में ब्रैड नाम का एक आदमी आ गया था जिसने उसकी जान बचाई थी। ब्रैड कहता है कि तुम यहाँ आते ही ये सारे सपने देखने लगे जिससे मुझे अंदाजा हो रहा है कि तुम्हारे अंदर काफी सारी पावर्स हो सकती हैं। ब्रैड ने विक्टर को बताया कि कोमा की दुनिया में हम सभी के पास अलग अलग टाइप की पावर्स होती थी, सिर्फ हमें भरोसा करके उन्हें बाहर निकालना है। इसीलिए ब्रैड विक्टर के अंदर मौजूद पावर्स को बाहर निकालने के लिए उसे एक रोबोट से लड़वाता है। काफी ज्यादा वार करने के बावजूद भी विक्टर अपनी प्रोटेक्शन नहीं कर पा रहा था और नीचे गिर जा रहा था। सभी लोग तो बहुत ही ज्यादा हंसने लगे और फिर ब्रैड विक्टर से पूछता है कि आखिर तुम असली दुनिया में क्या काम करते थे। तभी विक्टर ने बताया कि मैं असली दुनिया में एक आर्किटेक्ट था। अब अगले दिन ब्रैड फ्लाई और अपने सभी साथियों के साथ एक मिशन पर जा रहा होता है जहां एक अड्डे से उन्हें कई सारे वेपन्स और गोला बारूद लेकर आनी है।
विक्टर को भी वो साथ में लेकर जाते हैं, लेकिन सिर्फ बैग उठाने के लिए। अब उस अड्डे पर पहुंचने पर काफी सारे सिक्योरिटी गार्ड्स ने उन पर हमला कर दिया था, लेकिन ब्रैड की टीम काफी ज्यादा अच्छी थी और उन लोगों ने कोऑर्डिनेट करके उन्हें हरा दिया होता है। जिसके बाद वो सब एक चैम्बर के अंदर पहुंचे थे जहाँ से परमाणु बम और वेपन्स चुराने थे। वो सब तो मिलकर गोला बारूद इकट्ठा करने लगे थे, लेकिन दूर से ही ब्लैक शैडो वाले 3 रीपर्स उनकी तरफ आने लगते हैं। उनकी टीम में सभी काफी डर गए थे, क्योंकि अगर रीपर ने उन्हें मार दिया तो वो भी रीपर में कन्वर्ट हो जाएंगे। एक बूढ़ा आदमी तो गोला बारूद को निकालने की कोशिश कर रहा था, और अगर ये नीचे गिर गई तो ये पूरी जगह ब्लास्ट हो सकती थी। इसीलिए अब कोई रास्ता ना होने के कारण विक्टर यहाँ अपने दिमाग पर फोकस करता है। वो कुछ अजीब सी चीज बनाने की कोशिश कर रहा था, जिससे कि ये बॉम्ब सही सलामत नीचे आ जाए। और अब विक्टर के लगातार अपने दिमाग पर फोकस करने के कारण वहाँ कुछ अजीब सी चीज बनने लगती है, जो बॉम्ब को एकदम सही सलामत स्लाइड कराते हुए नीचे लेकर आ गई थी। ब्रैड की पूरी टीम उन तीनों रीपर्स से बचते हुए डायरेक्टली अपने अड्डे पर आ जाते हैं। और अब सही सलामत पहुंचने के बाद सभी लोग विक्टर की काफी ज्यादा तारीफ भी कर रहे थे। उन्हीं लोगों में एक बूढ़ा आदमी भी होता है जो इस दुनिया में सबसे पहले आया था। इसका नाम चार्ली था। चार्ली विक्टर को बताता है कि तुम्हारे पास कोई भी चीज इन्वेंट और बनाने की एबिलिटी है, यानी कि तुम इस दुनिया में भी एक अच्छे आर्किटेक्चर हो जो अपने दिमाग से कोई भी चीज बना सकता है। चार्ली को पता है कि ये कोमा की दुनिया पूरी तरीके से आधी अधूरी है, इसीलिए वो विक्टर को कह रहा था कि तुम अपनी एबिलिटी पर काम करो और हमारे लिए एक ऐसी सिटी बनाओ जहाँ सारे लोग काफी अच्छी तरीके से रह सके। और हाँ, उस जगह पर ये सारे रीपर्स बिल्कुल ना आ पाए। विक्टर इस बात से खुश हो रहा था कि सभी लोग उसे बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल मानने लगे हैं, इसीलिए अब उसने इस बात के लिए हाँ कर दी होती है। विक्टर तो अब इन सारी चीजों की काफी अच्छी तरीके से प्रैक्टिस भी करने लगा, जिससे कि वो अपने दिमाग का यूज करके काफी अच्छी तरीके से स्ट्रक्चर्स भी बना लेता है। अब वो सारे लोग उस जगह पर आ गए थे जहाँ विक्टर को एक बड़ी सी सिटी बनानी होगी, लेकिन अचानक वहाँ कुछ रीपर्स आ जाते हैं जिन्होंने सभी लोगों पर हमला करना स्टार्ट कर दिया था। किसी को समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिर इन रीपर्स को हमारी लोकेशन के बारे में पता कैसे चला। तभी ब्रैड भागते हुए आकर डायरेक्टली विक्टर को पकड़ लेता है और उसकी जेब में से एक ट्रैकिंग डिवाइस निकालता है। ब्रैड कह रहा था कि ये सारी चीजें विक्टर की वजह से हुई हैं, पर तभी अचानक ब्रैड का हाथ उन्हीं सारी रीपर्स की तरफ बनने लगा था, क्योंकि ब्रैड को लड़ाई के दौरान एक रीपर ने हाथ पर काट लिया होता है। ब्रैड जैसे ही असली दोषी के बारे में बताने वाला था, तभी चार्ली उसे गोली मार देता है, जिससे कि ब्रैड तुरंत ही मर गया था। पर अब वो थोड़ी देर के अंदर अंदर एक खतरनाक रीपर में कन्वर्ट हो जाएगा। इसीलिए अब विक्टर के साथ सभी लोग अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने लगे थे। इसीलिए विक्टर चाह रहा था कि वो अपने दिमाग से कई सारी दीवार बना दे, बट बहुत ज्यादा थक जाने के कारण वो तो बेहोश होने लगता है। विक्टर तो अगले ही मोमेंट में वहीं पर गिर गया था, जिसके बाद डायरेक्टली उसकी आंख खुलती है रियल दुनिया में। वहाँ पर विक्टर कुछ विजन्स देख रहा था, जिसमें फ्लाई भी मौजूद थी। दरअसल फ्लाई और विक्टर असली दुनिया में एक दूसरे को जानते थे और काफी अच्छे दोस्त थे, बट कोमा में आने के बाद उन्हें कोई भी रिश्ता याद ही नहीं होता। अब विक्टर दिखता है कि वो फ्लाई के साथ एक हॉस्पिटल के अंदर आ रहा था, लेकिन हॉस्पिटल के अंदर सिर्फ विक्टर को ही आने दिया जाता है और फ्लाई को बाहर रख दिया गया था। विक्टर के बड़े से हॉस्पिटल में आने के बाद वो अपने सामने चार्ली को ही देखता है, जो कोमा की दुनिया में उनकी टीम के अंदर मौजूद था। चार्ली यहाँ पर अब विक्टर को एक एक्सपेरिमेंट के बारे में बता रहा था। चार्ली तो विक्टर को एक चैम्बर के अंदर लेकर जाता है जहाँ कई सारे मरीज लेटे हुए थे। दरअसल चार्ली यहाँ पर कई सारे लोगों को जानबूझकर कोमा के अंदर भेज रहा होता है, क्योंकि कोमा के अंदर वो लोग वो सारी चीजें कर सकते थे जो रियल लाइफ में नहीं हो पाती। और अब चार्ली विक्टर से कहता है कि तुम एक अच्छे आर्किटेक्चर हो और मुझे कोमा की दुनिया में तुम्हारी जरूरत है, जिससे कि हम तुम्हारे दिमाग की मदद से काफी सारी अलग अलग क्रिएशंस कर सकते हैं। विक्टर तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि वो कोमा में जाए, इसीलिए वो वहाँ से जाने लगता है। पर चार्ली के लोगों ने तो विक्टर पर जोर जबरदस्ती करना स्टार्ट कर दिया था। विक्टर अब किसी भी तरीके से उन्हें चकमा देकर वहाँ से भागता है और तुरंत ही फ्लाई की गाड़ी में बैठकर उसे यहाँ से चलने के लिए कहता है। फ्लाई तो कुछ समझ ही नहीं पा रही थी कि आखिर विक्टर के साथ हुआ क्या, इसीलिए वो जब पूछने के लिए पीछे मुड़ी तभी उनका एक्सीडेंट एक ट्रक के साथ हो जाता है। दोनों वहीं के वहीं बेहोश हो चुके थे और अब चार्ली के सभी आदमी उन दोनों को पकड़कर अपने फैसिलिटी में वापस लेकर आ जाते हैं। चार्ली विक्टर से कह रहा था कि मैं अब तुम्हें कोमा की दुनिया में भेज रहा हूँ जहाँ तुम बड़ी बड़ी सिटीज बना दो, और अगर तुम्हें उसके बाद वापस आना हो तो तुम आ सकते हो। हमें अब असली दुनिया में ब्रैड दिखाया जाता है जिसके दोनों पैर ही नहीं थे, लेकिन कोमा की दुनिया में जाने के बाद वो अच्छा खासा चल रहा होता है। चार्ली ने कहा कि तुम्हारे दोस्तों को कोमा की दुनिया में तुम्हारी जरूरत है, इसीलिए तुम्हें वापस जाना ही पड़ेगा। विक्टर को अब तुरंत ही कोमा की दुनिया में भेज दिया जाता है, जो अपनी आंखें उसी कमरे में खोल रहा था जब वो पहली बार कोमा की दुनिया में
इंटर हुआ था। विक्टर के दोस्त बहुत ही ज्यादा मुश्किल में होते हैं, इसीलिए वो वहाँ पर पहुँच जाता है और अपने दिमाग पर फोकस करके एक बहुत ही बड़ा स्ट्रक्चर बनाने लगता है। वो तो वहाँ एक बहुत ही बड़ी सिटी बना रहा था जिसके अंदर सभी लोग सुकून से रह सकें। वहाँ पर तो अब उन्हें ब्लैक रिपर्स का भी कोई खतरा नहीं होगा। चौंकाने वाली बात थी कि विक्टर की अब माइंड क्रिएशन पावर्स भी काफी बढ़ चुकी होती है। विक्टर ने तो कुछ ही घंटों के अंदर अंदर वहाँ एक बहुत ही बड़ी सिटी बनाकर रेडी कर दी थी। अब वहाँ चार्ली भी आ गया था, लेकिन उसके बिहेवियर में कुछ चेंजेस दिखाई देते हैं। वो तो अब विक्टर, फ्लाई और बाकी लोगों से कहने लगा था कि तुम सभी के बॉडी में एक अजीब तरीके का लिक्विड डाल दिया गया है, जिसकी वजह से तुम असली दुनिया में कुछ ही मिनटों के अंदर अंदर मारे जाओगे, और अगर असली दुनिया में तुम मर गए तो कोमा की दुनिया में भी तुम्हारा वजूद खत्म हो जाएगा। इसका साफ साफ मतलब था कि चार्ली ने उन सभी को धोखा दिया है और अब वो अकेले ही विक्टर द्वारा बनाए गए उस बड़ी सी सिटी के अंदर चला जाता है, जहाँ पर वो सिर्फ अकेला ही राज करेगा। कुछ ही सेकंड्स के अंदर अंदर विक्टर के सभी साथी ब्लैकआउट होने लग गए थे, यानी कि वो असली दुनिया में भी मर रहे हैं। इसीलिए विक्टर फ्लाई और अपने एक साथी को लेकर तुरंत ही भागने लगा, जो बता रहा होता है कि हमें कोमा की दुनिया के अंदर एक ऐसा कनेक्शन ढूंढना है जो कि असली दुनिया को एक दूसरे से बांधता था। यानी कि विक्टर और फ्लाई को वो हॉस्पिटल और वो चेम्बर ढूंढना है जिसके अंदर वो असली दुनिया के अंदर कैद हैं। अब बहुत ज्यादा सर्च करने के बाद उन तीनों को हॉस्पिटल तो मिल जाता है, लेकिन विक्टर का तीसरा साथी भी अब पूरा ब्लैकआउट हो चुका था। विक्टर लगातार अपने दिमाग पर फोकस करता रहता है कि आखिर वो कनेक्शन वाली चीज क्या है, लेकिन तभी उसके सामने चार्ली आ गया था, जो बिल्कुल भी नहीं चाहता कि विक्टर यहाँ से बाहर जाए। विक्टर अपने दिमाग के क्रिएशन से चार्ली को रोकने की बहुत ज्यादा कोशिश कर रहा था, लेकिन चार्ली के पास तो काफी सारी पावर्स होती हैं जिससे कि वो विक्टर को भी नाकामयाब कर दे रहा था। लेकिन तभी अचानक पीछे से एक रीपर आकर डायरेक्टली चार्ली पर हमला कर देता है। चार्ली अब पूरी तरीके से खत्म हो चुका था, पर वो रिपर विक्टर और फ्लाई पर हमला नहीं करता, क्योंकि वो और कोई नहीं बल्कि विक्टर का दोस्त ब्रैट होता है। और अब विक्टर और फ्लाई उस बड़े सी स्ट्रक्चर की तरफ बढ़ने लगे थे जो कि रियल दुनिया से कनेक्ट करता था। वहां जाने के बाद दोनों ही एकदम से ब्लैकआउट हो जाते हैं। तब जाकर विक्टर की आंखें अपनी असली दुनिया में खुल चुकी थी, जो कि उसी हॉस्पिटल में मौजूद होता है। विक्टर किसी भी तरीके से फ्लाई को भी जाकर उठा रहा था और वो दोनों काफी ज्यादा खुश लग रहे होते हैं वापस पाकर। विक्टर तो तुरंत ही फ्लाई को जाकर उठाता है और वो दोनों काफी ज्यादा खुश लग रहे थे एक दूसरे को वापस पाकर। दोनों ही वहाँ से निकल गए और अपनी लाइफ हमेशा हमेशा के लिए जीने लगे। विक्टर तो बड़े मन से अपनी आर्किटेक्ट की जॉब वापस करने लगा। और इसी के साथ हमारी ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।